है टॉपिक हमारा प्लेस वैल्यू। प्रीवियस में हमने देखा था रिपीटेड एंड विदाउट रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, how we can format the numbers. Next topic is place value. Let us consider the number 4, 5, 2, 7, 8 to understand how we write the place values. Place value basically are the chart or the table in which we place the numbers according to their values. Rather it falls in the ones, tens, 100, 1000, 10,000. As we know the counting is infinity, हमें पता है काउंटिंग जो है वो इन्फिनिटी है, तो उसके पॉइंट एंड ही नहीं होते, तो प्लेस वैल्यू की भी इसी तरीके से चलती जाती है। तो आपके पास यहाँ पे दो फॉर्म्स आती हैं, एक उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आती है और एक उसका प्लेस वैल्यू आता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो हमें 5 टेबल्स तक जाना पड़ेगा, मीन 1 से लेके 10,000 तक। और हमें ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी कि 1000 और 10,000 एक ही में है, अगर लाख और 10 लाख हो गए वो भी एक ही में आ जाएगा। एक ही टेबल जो एक ही, हमने फिर नंबर्स को हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 45,278, क्योंकि 4 और 5 दोनों 1000 के टेबल में लाए करते हैं। ठीक है, द नंबर इज़ रीड एज 45,278। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द नंबर्स इन अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? अब बिल्कुल इसी तरीके से नंबर को हम लोगों ने अगर प्लेस कर दिया ना प्लेस वैल्यू में, फिर हम देख सकते हैं कि उस नंबर के साथ कितने ज़ीरो लग सकते हैं। जितने ज़ीरो लगते हैं हम उस नंबर को उसी तरीके से एक्सपैंड कर देते हैं। फिर हम लोगों ने हर एक नंबर को आपस में ऐड कर देना होता है। लेट अस कंसीडर दैट 4 5 2 7 8। अब 4 10,000 है, मीन कितने ज़ीरो लगेंगे? 1000 के 3, 10 के 4 ज़ीरो लगेंगे, 4 40,000 बन जाएगा। और ये 5,000 3 ज़ीरो, 200 2 ज़ीरो, 7 10s 1 ज़ीरो एंड 8 1s। ये हो जाती है, क्या कहलाती है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब यूजुअल फॉर्म क्या होती है? वी कैन राइट द नंबर। साइंस में स्टार्ट करेंगे जी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेज एंड फंक्शन के। कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ जाता है? मेज, ब्रेड and the rice. These are the sources of the carbohydrates, in which the carbohydrate present in a very excessive amount. You know what are the functions? Provide energy to our body, help to sleep better, help to prevent diseases, help to improve memory. These are the function of carbohydrates. तो कौन कौन चीज़ें जो हम खाएं? राइस खाएं, ब्रेड खाएं, मेज़ खाएं, तो ये वो चीज़ें जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट हासिल होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है? दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ना करें, होता है ना कि कोई सी चीज़ है जिसका हम यूज़ ना करें तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इसी तरीके से कोई ऐसी हमारी बॉडी में कोई ऐसी इम्यूनिटी है जिसकी कमी आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, तो हम लोग डिफरेंट डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। अब हमारे पास क्या होता है कि वीक बॉडी हो जाती है, और लेथार्जी कहते हैं फटीक को, कि जिसमें इंसान बहुत वीक फील करता है, उसको ऑल द टाइम नींद आई रहती है, वो थका रहता है, तो वीक उसकी बॉडी भी वीक होती जाती है, उसके मसल्स वीक होते जाते हैं। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि यहाँ पे गंदम है, ये मकई है, ब्रेड है, राइस है, अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारे पास इसमें क्या है कि हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, तो हमें ये डिज़ीज़ लग सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स ग्राम, जितनी भी हमारे पास ये दालें आती हैं ना, जितनी भी ये ग्राम्स, एग्स, फिश, ये सारी क्या, जिनमें क्या होता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हेल्प इन बिल्डिंग द मसल मास, हेल्प टू प्रिवेंट वेरियस डिजीज़। प्रोटीन हमारे प्रॉपर बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करके रखती हैं, हमारी बॉडी के मसल मैस को बिल्डअप करके रखती हैं, और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा के, तो हमारी जो प्रोटीन है, अगर कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स आते हैं ना, वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। अगर हम लोग प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे तो हमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है? हमारी हाइट ग्रोथ में, हमारी हेयर कलर में, और ये जो हमें डायरिया हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जब हम प्रोटीन इंटेक नहीं करते हैं तो हमें इन डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आगे हमारे पास आ जाता है फैट्स। इसके सोर्सेज क्या हैं? ग्राउंडनट,
बटर ऑयल, मतलब हमारे पास ये जो मूंगफली है, बटर है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें, इसमें क्या होता है, फ़ैट होता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, हेल्प अस टू स्टोर एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज़। हम लोग कुछ भी फ़ैट खाएंगे ना, तो फ़ैट क्या होता है कि वो एक चर्बी का काम करता है, जो हमें फ्यूचर यूज़ में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इंजरी, जो हमें चोट लग जाती है तो उसमें जो हमारा चोट के बाद हमारी स्किन बिल्कुल वैसी आ जाती है, तो वो फ़ैट की वजह से आती है, ठीक है। हमारे लिए इंसुलेटर का काम करता है, जिससे हम लोग गर्मियों में गर्म धूप की छाँव से बचने के लिए हम लोग अपने रूफ टॉप पे ग्रीन कलर का कपड़ा लगाते हैं, ताकि हमारा घर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। इसी तरीके जो फ़ैट है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट नहीं जाने देता, जो हीट उसके अंदर है उसको अंदर ही रखता है, और बाहर की ज़्यादा हीट को अंदर नहीं जाने देता है, और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करता है और एक इंसुलेटर का काम करता है। और अगर हम फैट इनटेक नहीं करेंगे तो हमारी हु डिड पैट्रिक होमवर्क, वी हैव डन विद द रीडिंग, नाउ वी हैव टू राइट द क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1 is, what did Patrick think his cat was playing with? What was it really? Patrick thought that his cat was playing with a little doll. In reality, it was an elf. Example, a man of the tiniest size. Move to the question number 2. Why did the little man grant a Patrick a wish? Patrick saved the little man's life from the cat, as he did not hand him over to the cat out of gratefulness. The elf promised to grant a wish to Patrick. Question number 3. What was Patrick's wish? Patrick hated doing his homework. So when the little man promised to grant him a wish, Patrick asked the elf to do all his homework for 35 days until the end of semester. In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? The little man was particularly weak in English, math, and history. Hence, he asked for Patrick's help while doing the homework on these subjects. How did Patrick help him? Patrick sat beside the little man, stayed up late at night to guide him while doing the homework. He brought books from the library and read out those books to the little man. What do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reason for your answer. In reality, Patrick did all the homework by himself. He had to help the little man over and again with the proper guidance and bring books from the library to do the homework. So all the homework is done by the Patrick, not the tiniest man, elf. Okay.